हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू nakshatraspeaks.com। आई एम डॉक्टर उज्ज्वल अग्रवाल और आज हम एक बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे कि स्टोन हमें कैसे पहनने हैं, कब पहनने हैं और क्यों पहनने हैं। एक आप बेसिक प्रिंसिपल हमेशा याद रखना कि स्टोन्स पहनने का मतलब ये है कि आपने प्लेनेट को स्ट्रेंथ दे दी, उसको पावरफुल कर दिया। अब अगर कुंडली में प्लेनेट ऑस्पिशियस है, अच्छे रिजल्ट देने वाला है और आपने स्टोन पहना तो आपको अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए। लेकिन अगर प्लेनेट ऑस्पिशियस कुंडली में नहीं है और आपने स्टोन पहना तो उसके नेगेटिव रिजल्ट भी लाइफ में बढ़ेंगे। अब ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि प्लेनेट कुंडली में ऑस्पिशियस है, अच्छा है या बुरा है। सो फ्रेंड्स, अगर आपकी कुंडली में जो लग्नेश है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, अगर उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, अगर लग्न 5th हाउस में चला गया, 9th हाउस में चला गया, एक्सॉल्टेड हो गया, वर्गोत्तम हो गया, तो आप उसका स्टोन पहन सकते हैं। लग्नेश का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड का स्टोन आप लाइफ टाइम पहन सकते हैं, वो आपका लाइफ स्टोन बनेगा। 5th हाउस के लॉर्ड का भी स्टोन पहन सकते हैं, 9th हाउस के लॉर्ड का भी स्टोन पहन सकते हैं। कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो गया, उच्च का हो गया, फ्रेंड की राशि में चला गया या वर्गोत्तम हो गया। देखिए, वर्गोत्तम कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गोत्तम का मतलब है अगर कोई भी प्लैनेट लग्न कुंडली में और नवांश कुंडली में सेम राशि में चला गया तो उसको हम बोलते हैं वो वर्गोत्तम हो गया और वो आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट देगा अपनी दशा या अंतरदशा में। अब कई बार क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और मैं देखता हूं कि उन्होंने एनिमी प्लैनेट्स के स्टोन पहने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, केतु और मून, केतु और चंद्रमा आपस में एनिमीज हैं। अब केतु का स्टोन है कैट्स आई या लहसुनिया और मून का स्टोन है पर्ल या मोती। सो आपको मोती और लहसुनिया एक साथ नहीं पहनने। क्यों नहीं पहनने? सिंपल लॉजिक है, दोनों प्लैनेट्स आपस में एनिमीज हैं। ये मैंने एक सिंगल एग्जांपल लिया, ऐसे ही ऑल कॉम्बिनेशंस आर देयर, सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो आप ध्यान रखें कि एनिमीज प्लैनेट के स्टोन्स एक साथ नहीं पहने। कई बार हम स्टोन रिकमेंड करते हैं एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। कोई क्लाइंट आया कि सर मुझे प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो रही है। फॉर द टाइम बिंग मैंने उसको एक स्टोन रिकमेंड किया, लेकिन साथ में एक एंड डेट भी बताई कि सर आपको ये स्टोन इस टाइम पे उतार देना है। होता क्या है, अगर एस्ट्रोलॉजर ने आपको एंड डेट नहीं बताई, और मैक्सिमम केसेस में देखा है मैंने एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते, तो जो प्रॉब्लम्स आई, आपने स्टोन पहना और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्लैनेट ने अपने नेगेटिव रिजल्ट्स भी देने शुरू कर दिए और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। फिर तो अगर स्टोन आपको स्पेसिफिक पीरियड के लिए पहनना है, 6 मंथ 1 ईयर, तो उसके लिए आप पहने, बाद में उसको उतार दें। अगर स्टोन लाइफ स्टोन है तो उसको आप पूरी लाइफ भी पहन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई स्टोन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे फिंगर्स के बारे में। स्टोन्स को फिंगर्स में पहने आप, फर्स्ट प्रेफरेंस या फर्स्ट प्रायोरिटी आप दें फिंगर्स में। सबसे ज़्यादा आपको ऑस्पिशियस रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपने स्टोन्स फिंगर्स में पहने हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ड्यू टू प्रोफेशन और कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं कि मैं फिंगर्स में नहीं पहन सकता, तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप उसको गले में लॉकेट के फॉर्म में पहन सकते हैं। लेकिन जब भी आप गले में लॉकेट के फॉर्म में पहने तो थोड़ा सा आपको हैवी स्टोन पहनना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें फिंगर्स की, तो जो आपकी फर्स्ट फिंगर है, इसमें हम गुरु या जुपिटर का स्टोन पहनते हैं। मिडल फिंगर में हम सैटर्न या शनि, विनस या शुक्र, राहु और केतु, इनके स्टोन्स पहनते हैं। देन आई रिंग फिंगर। रिंग फिंगर में स्टोन पहनेंगे हम सन का और मार्स का। लिटिल फिंगर में हम पहनेंगे मून का
और मरकरी का, चंद्रमा का या बुध का। कई बार एस्ट्रोलॉजर इसको मिक्स करते हैं, फिंगर्स चेंज करते हैं, उसका एक अलग कंसेप्ट है, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। और हर स्टोन्स का एक स्पेसिफिक डे है पहनने के लिए। देखिए स्टोन्स जो हैं वो एक फॉर्म है, प्लैनेट्स का एक फॉर्म है, ठीक है। तो अब स्टोन्स जब बना है तो 10 हाथों से गुजरा होगा, वो डिफरेंट लोगों की एनर्जीज ने टच करा है स्टोन को। तो इसीलिए स्टोन्स को पहनने से पहले उसकी पूजा करते हैं, उसको मंदिर में रखते हैं, एक स्पेसिफिक डे और टाइम पे पहनते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी एक बेसिक कंसेप्ट के बारे में कि स्टोन्स आपको कब पहनने हैं, कैसे पहनने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझे आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। टिल द टाइम, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।